हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री पे एलाइड एंगल्स और लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा बीच में रह गया था। आज उस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, फोर्थ लेक्चर को हम लोग। तो उस लेक्चर में हमने पढ़ा था एलाइड एंगल्स। क्या पढ़ा था हमने कि जब आपके एंगल्स सम और डिफरेंस में है, आइदर यहाँ पे सम है और डिफरेंस है, तो इसको कैसे ओपन कर सकते हैं हम। जैसे साइन ए प्लस बी है तो कैसे ओपन करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमने पढ़ा था। कहां से आया, कैसे आया। अब कंपटीशन के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है कहां से आया, सिर्फ पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, cos a प्लस बी क्या था, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। सिमिलरली tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, फिर हमने इससे कुछ शॉर्ट फॉर्मूले याद किए थे। tan a प्लस बी से किस किस का बनाया था हमने, tan π/4 प्लस ए और माइनस ए का बनाया था। दो तरह से याद किया था, 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a एंड cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin। वो आप लास्ट लेक्चर की वीडियो में देख सकते हैं। हमने इससे कुछ शॉर्टकट तैयार किए। लास्ट प्रैक्टिस हमारी इस पे थी, आज इसी से स्टार्ट करते हैं। हम tan a प्लस b की प्रैक्टिस पे चलते हैं। आज साथ के साथ आपको शॉर्टकट भी सिखाएंगे कि किस तरह से एमसीक्यूज पे आप एक शॉर्टकट मेथड सिखाएंगे, साथ के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन बैंक। पहले तो हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले पे आपको सबसे जरूरी जो क्वेश्चन के अंदर देखना होता है वो देखना होता है यहां से। तीन जगह यूज किया जाता है इसका। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रूव करवाया जाता है। आपको नोटिस करना है कि tan की टर्म्स कभी भी आपको मिले, यहां पे सम और डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस का फॉर्मूला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ऊपर सम और डिफरेंस जिन टर्म्स का है, नीचे यहां उनकी प्रोडक्ट है। तो सम और प्रोडक्ट दो टर्म्स की अगर हम कहीं देखें तो तीन तरीके से यूज की जा सकती। एक तो सीधा डायरेक्ट इक्वेशन में प्रूव करवाया आपसे, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रूव करवाया आपसे, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो जीरोज होते हैं। अगर इक्वेशन है तो दो रूट्स है, पॉलिनोमियल है तो दो जीरोज है। यहां पे जिनका सम है यहां पे उनकी प्रोडक्ट है। अगर सम और प्रोडक्ट हमारे पास है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का, तो हम इक्वेशन फॉर्म भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे सकता है, क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है इसका। सीधा इक्वेशन में आपको यह नोटिस करना है कि जिन 10 की दो टर्म्स का सम है, अगर उन्हीं की प्रोडक्ट कहीं है तो हम शॉर्ट फॉर्मूले में इसका यूज करके उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा कैसे कर सकते हैं। क्लियर है, पहले इन दो ही फॉर्म पे चलते और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, प्रूव दैट या फाइंड वैल्यू ऑफ 1075 माइनस 1030 डिग्री में बताइए, माइनस 1075 1030, इसकी वैल्यू बताइए। आपसे किसी ने पूछा इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ऑप्शन आपके पास 1, 0, -1 एंड 2। अब क्या करना आपको क्वेश्चन में, एक बच्चा तो ये कहेगा सर 75 की वैल्यू ही रख दे। हमें पता है, निकाली थी हमने, आपको वैल्यू सिखाई थी ना लास्ट लेक्चर में। 75 पे और 15 डिग्री पे वैल्यू याद करवाई थी आपको, वो सबको याद होनी चाहिए। 15 डिग्री पे और 75 पे। क्लियर है। दूसरा मैं कहता हूं कि आप नोटिस करेंगे यहां पे जिनका डिफरेंस है, यहां पे उनकी क्या है, प्रोडक्ट है या नहीं है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आप कोई ऐसा एंगल देखिए जो इनका सम हो और डिफरेंस हो। अब ऊपर माइनस है तो डिफरेंस पे देखेंगे, ऊपर प्लस है तो सम पे देखेंगे। अब यहां पे क्या है, माइनस,
तो 75 और 30 का नेगेटिव डिफरेंस कितना होता है? 45। तो आप वही लेके चलेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 10, इनमें तोड़ लीजिए, 75 माइनस 30, मैंने पहले चेक किया है। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए, 1075 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1035 1030 1075। एम आई राइट? इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितनी होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। करना 1 प्लस 1030 1075 इज इक्वल टू 1075 माइनस 1030। कोई डाउट है किसी को? आगे वैल्यू यही तो चाहिए थी, 1 इज इक्वल टू 1075 माइनस 1030। उधर जाके क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों किया हमने? दिख गया? इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। कितनी आई है? 1। तो अब शॉर्टकट मारेंगे सीधा, 75 माइनस 30 1, तो सीधा आंसर क्या रहेगा? 1। 75 माइनस 30 45 है, और 45 पे 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। सीधा क्वेश्चन जाएगा। जैसे किसी ने ये कहा वैल्यू निकालिए, 1069 प्लस 1066 माइनस 1069 1066, कहता है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ऑप्शन यही रख लिया हमने। अब डायरेक्ट शॉर्टकट देखें, यहां पे क्या आया हुआ है? प्लस, तो प्लस वाला फॉर्मूला, तो 69 प्लस 66, अब की बार डिफरेंस नहीं है, क्या है? सम। 69 प्लस 66, 69 प्लस 66 135। 135 पे 10 की वैल्यू क्या होती है? 10 135। सेकंड क्वाड्रेंट 10 180 माइनस 45, क्या वैल्यू आई? -1। तो आंसर क्या रहेगा? निकाल के दिखाएं? आ जाओ। 10 135 लेके चलेंगे, क्या लिखेंगे उसको? 1069 प्लस 1066 लिखेंगे। क्यों लिखा? क्योंकि इन्हीं का सम था और इन्हीं की क्या थी? प्रोडक्ट। इसलिए हमने दोनों एंगल को यूज करके, अगर यहां प्लस था तो प्लस का लेके चलेंगे, माइनस है तो माइनस का, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अभी आपको अगले क्वेश्चन पे भी लेके चलेंगे। तो 10 135 को क्या लिख लिया मैंने? 1069 प्लस 66, और इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे क्योंकि इसमें आंसर चाहिए मुझे। 1069 प्लस 1066 अपॉन 1 माइनस 1069 1066। डन। इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या है? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस 1069 1066 इज इक्वल टू 1069 प्लस 1066। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। इसी की तो वैल्यू चाहिए थी। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर हो गया? अब वो क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये देने की बजाय दो टर्म्स को मिक्स करेगा। कैसे मिक्स करेगा? जैसे क्वेश्चन दिया आपको, 2 1050 प्लस 1020 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 1070, ऑप्शन बी है 1050, ऑप्शन सी है 1020, डी है नन। अब यहां के बच्चा पजल हो गया, सर अब तो सम और डिफरेंस है ही नहीं है ना। तो 10 के क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। 50 और 20 का सम और डिफरेंस ऑप्शन पे चेक करो, 50 और 20 का सम और डिफरेंस इन्हीं एंगल का अपनी तरफ से। 50 प्लस 20 70, 70 में ऑप्शन है ना। 50 माइनस 20 30, 30 पे एग्जैक्ट वैल्यू देगा 1/√। तो एक बार 70 पे चेक करके देखते हैं। हम 1070 लेके चलेंगे। 1070 को क्या लिख लेंगे? 50 प्लस 20, और फॉर्मूला खोल देंगे 1050 प्लस 1020 बाय 1 माइनस 1050 1020। कोई डाउट है? इज इक्वल टू 1070। एम आई राइट? अब देखिए 1070 माइनस 1070 1050 1020 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020। हमारे को वैल्यू किसकी चाहिए? 1050 प्लस 1020 नहीं, 2 1050 प्लस 1020। तो हमारे पास एक्सेस में जो टर्म है वो ये है ना। अब इस टर्म को तोड़ने की कोशिश करो,
10th क्लास में आपने पढ़ा था जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन a इज इक्वल टू कॉस बी। ये 10th क्लास में पढ़ के आए हो, अगर किसी को याद नहीं मैं बता देता हूं आपको। a प्लस बी 90 है, तो a तो हो गया 90 माइनस बी, तो साइन a को क्या लिख सकते हो 90 माइनस बी, और साइन 90 माइनस बी क्या होता है कोस बी। तो अगर दो एंगल का सम 90 है तो आप एक से दूसरा बनाना चाहते हो तो चेंज होगा, जो चेंज वाली सीरीज में सिखा था, साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस चेंज इनटू साइन, सेकेंड चेंज इनटू कोसिकेंट, कोसिकेंट चेंज इनटू सीकेंट, टेन चेंज इनटू कॉट, कॉट चेंज इनटू टेन। आ गया समझ में? अगर a प्लस बी 90 है तो टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, कोट ए इज इक्वल टू टेन बी, सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसिकेंट बी, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट बी। आ गया समझ में? अब आइए यहां पे जो दो एंगल देखो आप जिनका सम कितने डिग्री हो 90 है या नहीं, तो 1070 को क्या लिख सकता हूं मैं कोट 20। अरे 90 माइनस 20 लिख के कर सकता हूं या नहीं? तो आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रहा तो खड़े होकर बोल सकते हो सर नहीं आ रहा, दोबारा बता दो। मैंने क्या कहा? दो एंगल देखो जिनका सम कितना हो 90 है या नहीं है? तो 70 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 20, और 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा। यही तो सिखाया आपको, तो इसको क्या लिखोगे कोट 20 1050 सॉरी इंटू 1020 इक्वल टू 1050 प्लस 1020। कोट 20 1020 एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल, एंगल सेम है, कैंसिल हो गए। आ गया आंसर। 1070 इज इक्वल टू 1050 उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड, कितने हो गए 2 1050 प्लस 1020। यही तो वैल्यू चाहिए थी आपको, क्या चाहिए तो जाना पड़ेगा ना। अब इसके लिए एक जर्नल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सिमिलरली हमने ये क्वेश्चन लिया है, अब की बार ऑप्शन नहीं दिए, प्रूव करना है, तो साफ साफ नजर आ रहा है 65 25 एंड 40। 65 कैन बी रिटन एज 25 प्लस 40, तो क्वेश्चन खत्म। 1065 को क्या लिखोगे 1040 प्लस 25, और ओपन खोल देंगे इसको 1040 प्लस 1025 बाय 1 माइनस 1040 1025 डन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1065 माइनस 1065 1040 1025, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना, इज इक्वल टू 1040 प्लस 1025। अब जो प्रूव करना था उसमें 1042 है, ये टर्म है नहीं, तो यहां कॉम्बिनेशन चेक करो। सॉरी यहां पे क्या था, यहां पे 65 25, क्या कॉम्बिनेशन है 90, तो 1065 को क्या कह सकते हो cot 25, कैंसिल हो जाएगा, हो गया प्रूव, उधर जाके ऐड हो गया। क्लियर है? तो इन जर्नल जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 10x माइनस 10y माइनस 10z इज इक्वल टू 10x 10y 10z इफ x इज इक्वल टू y प्लस z, इफ x इज इक्वल टू y प्लस z। वो सारे क्वेश्चन इसी से हुए। क्या लिख सकता हूं मैं, मान लीजिए 10, कोई भी एंगल बोलिए आप, मैंने बोला 70, 10 70, 70 को ऐसे दो एंगल में तोड़ दीजिए जिनका सम वापस क्या होता हो 10 70 होता हो, माइनस 10 50 माइनस 10 20 इज इक्वल टू 10 9 10 70 10 50 10 20। आप ये लिख सकते हो। क्लियर है? ये कैंसिल होके 2 10 50 में वही क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी हमने किया था। क्या लिखोगे 10 70 इज इक्वल टू 20 और 70 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 90, तो 10 50 उधर जाके ऐड हो जाएगा 2 10 50 प्लस 10 20। यही क्वेश्चन प्रूव नहीं किया था हमने। अगर x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है तो 10x माइनस 10y माइनस 10z इज इक्वल टू 10x 10y 10z। कोई डाउट है भाई किसी को? क्लियर हो गया ना? जैसे मैं लिखूं
टेन 9A, 9 को दो ऐसे एंगल में तोड़ सकते हो आप जिनका सम क्या हो 9A। तो आप क्या लिख सकते हो 4 और 5 में ऐड करें जैसे, तो -10 5A -10 4A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 9A 10 5A 10 4A। लिख सकते हो ना? कहां से आया वही लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे 10x इज इक्वल टू 10y प्लस जेड, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा सीधा। क्लियर है भाई? ये आया कहां से है वही सिखा रहा हूं मैं आपको। दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे 10x इज इक्वल टू 10y प्लस जेड, 10y प्लस जेड क्या हो जाएगा 10y प्लस 10z बाय 1 माइनस 10y 10z, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10x माइनस 10x 10y 10z इज इक्वल टू 10y प्लस 10z। हो गया प्रूव? देखो 10x ये दोनों इधर आगे क्या होंगे सब्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू ये उधर जाके क्या हो गया प्लस, हेंस प्रूव्ड। यही तो लिखा है मैंने, इफ x इज इक्वल टू y प्लस z। अब इसमें नेगेटिव का भी बना सकते हो, इफ x इज इक्वल टू y माइनस z, तो कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे प्लस के बजाय क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो ये टर्म तो उधर जाके कैसे आएगी माइनस की, और ये टर्म इधर आगे कैसे आएगी प्लस। इतना सा फर्क कोई भी बना सकते हो। क्लियर हो गया भाई सबको? अब इस पे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा? पहले टाइप if cos alpha plus beta is equal to 4/5, sin alpha minus beta is equal to 5/13, and alpha beta both lies in 0 to π/4, फाइंड 10 to अल्फा। किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको गिवन में कौन से एंगल है, कौन से एंगल गिवन है? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। पूछी गई किसकी वैल्यू है? अल्फा। गिवन में अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा है, निकालना क्या है? अल्फा। फंस गए? हम तो उसी एंगल में निकाल सकते हैं ना जिस एंगल में गिवन हो। तो अगली टाइप यही है कि जब आपके पास देख एंगल किसी और टाइप में रखा और पूछा किसी और में जाए, तो आपका तरीका क्या रहेगा? हम उस एंगल को उन्हीं एंगल्स में तोड़ेंगे जिनकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो अल्फा को इस तरीके से तोड़ो, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा। टूट गया? तो अल्फा को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, लिख सकता हूं या नहीं? हो गया क्वेश्चन? इनकी वैल्यू है ना हमारे पास 10, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा कैंसिल, 12 अल्फा ही तो है यो, और 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा माइनस बीटा। अब वैल्यू चाहिए कि किसकी? 10 अल्फा प्लस बीटा की और 10 अल्फा माइनस बीटा की। आपके पास वैल्यू किसकी है? कोस की और साइन की। साइन से क्या बनाना आपको? 10। अरे 10th में पढ़ा था ना, ट्रायंगल से बना लीजिए, ज्यादा मुश्किल लगता है तो। साइन अल्फा माइनस बीटा कितना है? 5/, ये अगर अल्फा माइनस बीटा लेता हूं तो 5/13, ये कितना आ गया 12, तो 10 अल्फा माइनस बीटा क्या आया 5/12। आ गया नहीं आया? अरे भाई 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आई 5/12, ट्रायंगल ही तो लगाया है। सिमिलरली कोस अल्फा प्लस बीटा, मान लिया अल्फा प्लस बीटा ये है, क्योंकि दोनों π/4 के बीच में है ना, तो अल्फा प्लस बीटा भी 0 to 90 के बीच में रहेगा। कैसा एंगल रहेगा? एक्यूट रहेगा। ये भी चेक कर लेना भाई, अल्फा और बीटा दोनों 0 to 45 डिग्री के बीच में, तो अल्फा प्लस बीटा 0 to 90 के बीच में रहेगा। एक्यूट होगा तभी तो ट्रायंगल लगाओगे, अदरवाइज वैल्यू कैसी हो सकती है? नेगेटिव भी तो हो सकती है। तो ये पहले चेक कर लेना आप क्वाड्रेंट से
कि अल्फा एंड बीटा बोथ लाइज इन 0 to π/4, सो अल्फा प्लस बीटा लाइज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। करेगा या नहीं करेगा? और 0 to 90 डिग्री tan की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, सबकी पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव आंसर आएगा नहीं। ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं तो कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा 4/5, किसकी वैल्यू है? कोस, तो ये 4 और ये क्या हो गया 5, तो इसकी वैल्यू क्या आई 3। डन। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? tan अल्फा प्लस बीटा, कितना आ गया 3/4, दोनों वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/4 और अल्फा माइनस बीटा की है 5/12, तो 1 - 3/4 × 5/12, दैट इज द आंसर। भारतीय 36 और 20 56/48। डन। 48 - 15 33/48, 56/33। सिंपल कर दिया ना मैंने, एलसीएम में सीधा ले लिया ना। क्लियर है? आया समझ में? नहीं आया? ये क्वेश्चन 2010 के बाद 2020 में भी आया था, यहां पे चेंज कर दिया गया। सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया। जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको समझाने के लिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं हम ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप बताएंगे, आप लोग बताएंगे क्या करना चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए and cos square theta plus beta is equal to b. Find sin alpha minus beta. ऑप्शन आपके पास ab minus 1 minus a square and 1 minus b square, ab minus √1 minus a square and 1 minus b square, plus minus a root b minus 1 minus a square and 1 minus b, plus b रूट ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर एंड 1 माइनस बी। ये चार ऑप्शन आपके पास है। क्लियर है? आपको गिवन में है साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है। एक बार ये चेक कर लेते क्या थीटा है या अल्फा। थीटा प्लस बीटा की वैल्यू। डन। और पूछे किसकी वैल्यू है? अल्फा माइनस बीटा। तो जिस एंगल में चाहिए उसी एंगल में वैल्यू होंगी तभी तो यूज कर पाओगे आप। अगर मैं इससे निकालने लग जाऊं तो कोस थीटा प्लस अल्फा निकाल सकता हूं, टेन थीटा प्लस अल्फा निकाल सकता हूं, इसी एंगल में निकलेगी ना वैल्यू। तो मुझे चाहिए किसमें? इसमें। तो जो गिवन है उनके यूज से इसको बढ़ाएंगे। बनाए? बताओ कैसे बना सकते हो? इनको नेगेटिव कर दो, अगर डिफरेंस कर दो, साइन का तो साइन ही रखो, थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस बीटा, क्या आंसर आएगा? अल्फा माइनस बीटा ही नहीं आएगा। अब साइन का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। साइन ए, इस माइनस को यहां ऐसे ले लेते हैं। क्लियर है भाई सबको? अरे एक ही तो बात है। साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही फॉर्मूला था। अब वैल्यू रख दो। साइन थीटा प्लस अल्फा ए, कोस थीटा प्लस बीटा, कोस थीटा प्लस बीटा आ गया, प्लस माइनस रूट बी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ए रूट बी कितने ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है। अरे एक ही ऑप्शन में है ना, तो गया क्वेश्चन। तो फिर भी चेक कर लो आगे। कोस थीटा प्लस अल्फा कौन बताएगा? कोस थीटा प्लस अल्फा है ही नहीं वैल्यू। कोस थीटा प्लस अल्फा की कहां है? किसकी वैल्यू है? साइन थीटा प्लस अल्फा की। तो इससे किसकी निकालोगे? कोस थीटा प्लस अल्फा की। साइन से कोस निकालना हो तो कोस थीटा प्लस अल्फा कैसे आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी वो √1 माइनस ए स्क्वायर आ गई। फिर किसकी चाहिए? साइन थीटा प्लस बीटा है ही नहीं। किसकी वैल्यू है? कोस थीटा प्लस बीटा की वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी है? साइन की। साइन की क्या हो जाएगी? √1 माइनस कोस स्क्वायर। ये तो ऑप्शन है। अरे यही तो आई है। क्लियर है? चलिए समझ आ गया। अभी एक चीज का कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को, अभी वो 10th क्लास में ही घूम रहे हैं, पहले वो क्लियर कर देता हूं। वो कंफ्यूजन क्या है जिसमें सबसे ज्यादा अभी नए नए छोटे छोटे बच्चे हैं 11th क्लास में,
कंफ्यूज हो गए हैं एक बात को लेके। आपके पास है साइन थीटा ए, कोस फाई है बी, ठीक है। आपने किसी की भी वैल्यू निकालनी, आपको निकालनी कोस थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी? कोस थीटा की। अरे भाई थीटा का एंगल इसमें है, ये वैल्यू किसकी है? साइन की है। हमें क्या निकालना है? कोस। कोस ऑलवेज निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसी एंगल से निकलेगा जिस एंगल में आप हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस ए स्क्वायर। आपको वैल्यू निकालनी tan फाई की। किसकी? tan फाई। तो वो इससे ही निकलेगी। कोस से क्या बनाना है? tan। तो कोस से आप सीकेंट बना के tan बना लीजिए, कोस से आप साइन बना के साइन वाई कोस tan कर लीजिए, एज यू विश। 10th क्लास में पढ़ के आए ना आप, कोस फाई है, इससे क्या बना लीजिए? साइन फाई। साइन फाई क्या हो जाएगा? √1 माइनस कोस स्क्वायर फाई। ये साइन फाई है, ये कोस फाई है, तो tan फाई क्या हो जाएगा? साइन फाई बाय में कोस फाई। भाई tan क्या होता है? साइन बाय कोस। साइन और कोस है तो सबकी निकाल सकते हो आप। मान लो आपको वैल्यू चाहिए सीकेंट थीटा की, तो थीटा ये है ना, आपके पास क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा से क्या निकाल लीजिए? कोस थीटा। और कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट। होता है नहीं होता? आई बात समझ में? तो ये 10th में आप पढ़ के आए हो, आप दिमाग में एक चीज घुसा लो कि जिस एंगल में आपको वैल्यू चाहिए है उसी एंगल से काम होगा। अभी लास्ट जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वैल्यू किसी और एंगल में पूछी गई है, लेकिन गिवन किसी और में था, तो जो निकालना था, जो रिक्वायर्ड था, उसको हमने उसी एंगल में रिड्यूस किया जिसमें एंगल गिवन था। तो आपने दिमाग में एक बात घुसा लीजिए। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? आप उसको पॉसिबल है या नहीं चेंज करना, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि किस क्वेश्चन में कैसे होगा। कोई फिक्स तो हो नहीं सकता, सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा आ नहीं भरनी है उसको। क्यों सर? ये ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, tan A एंड tan B आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0। फाइंड साइन स्क्वायर a प्लस b। कहता है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। ऑप्शन है a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर बाय a प्लस b का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 माइनस a का होल स्क्वायर। 4 ऑप्शन आपके पास, A B C D। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है tan A एंड tan B इस इक्वेशन के रूट्स है। अभी आपको समझा के आया था, tan का ही फॉर्मूला ऐसा होता है tan A प्लस बी या tan A माइनस बी का, जिसमें क्वाड्रेटिक का यूज बड़े आराम से किया जा सकता है। tan A और tan B इसके रूट्स हैं, तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला जा सकता है यूजिंग ए कोफिशिएंट। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स आएगा, यहां से निकालोगे तो माइनस बी बाय ए यानी ए। तो रूट्स आपको दे ही रखे हैं, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हुई? tan A प्लस tan B की, वो या नहीं? दूसरा हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगी? C बाय A, तो B, तो ये आ गया tan A एंड A इंटू tan B। आपके पास दो चीजें हो गई है। आपको वैल्यू निकालनी साइन स्क्वायर A प्लस B की। मेरे पास गिवन में है ये वैल्यू tan की, तो यहां से साइन का तो कुछ बना नहीं सकता, बट tan A प्लस बी का फॉर्मूला तो बना सकता हूं। यहां से tan A प्लस बी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगी? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan A प्लस tan B कितना है? A। 1 माइनस tan A tan B कितना है? B। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? tan A प्लस B की। और निकालना क्या है? तो बहुत आसान है भाई, tan से सीकेंट बना लो, सीकेंट से कोस बना लो, कोस से क्या बना लो? साइन। अभी हमें नहीं पता ए और बी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम ट्रायंगल में जाने की बजाय इनइक्वालिटी उसमें जाएंगे, आइडेंटिटीज में, ठीक है। या फिर tan से क्या बना सकते हो? कोट। कोट से क्या बना सकते हो? कोसिकेंट। कोसिकेंट से क्या बना सकते हो? साइन। क्या बनाओगे बताओ?
बहुत लंबा जाएगा ना, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? हाइपोटेन्यूज आ गया। अब क्या निकालना आपको? आपको निकालना है साइन दिस बाय दिस, तो साइन ए प्लस बी, अरे ये टेन ए प्लस बी है ना, तो साइन ए प्लस बी क्या है? ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय में। कौन सा ऑप्शन सही है? क्लियर है? अब सुनो, वैल्यू जो है क्वाड्रेंट सिस्टम जब हमने पढ़ा, एब्सोल्यूट वैल्यू वही रहते हैं, साइन कोस टेन और तीनों रेसिप्रोकल, सारे के सारे कैसे फंक्शन थे? पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? अपनी उन्हीं वैल्यूज को क्या करता है? रिपीट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो वही रहती है, साइन की वैल्यू यहां जो है और यहां जो है आगे वही रिपीट होती है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां तक पॉजिटिव है तो यहां क्या आ जाती है? नेगेटिव। सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस आता है क्वाड्रेंट की वजह से। अगर ये एंगल किसी भी लेवल पे है, चाहिए एक्यूट है चाहिए ऑब्ट्यूज है, फर्क आएगा तो प्लस और माइनस का आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू तो वही रहेगी। तो मैं आप किसी भी क्वेश्चन में ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, बट एब्सोल्यूट वैल्यू तो वही रहेगी। अगर ट्रायंगल नहीं है तो आप क्वाड्रेंट चेक करके साइन देखेंगे, अदरवाइज यही आंसर रह जाएगा। आप हर क्वेश्चन को किससे कर सकते हो? ट्रायंगल से, लेकिन साइन जो है वो कौन देगा? क्वाड्रेंट देगा। अब इसमें आपको बता ही नहीं रखा कि कैसे एंगल है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, या ए की और बी की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता। तो आपका ए और बी में ही आंसर आ गया, हमें क्या पता क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर बाय द वे किसी ने कहा साइन ए इज इक्वल टू -5/13, साइन ए इज इक्वल टू -5/13, यानी ए जो है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मैं ट्रायंगल से ही सोल्व करता हूं, यहां 5 यहां क्या है 13, तो ये वैल्यू क्या आई 12। मैंने साइन को लिया ही नहीं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो मैं लास्ट में ले लूंगा। तो कोस ए की वैल्यू क्या आएगी? 12/13। अब डिपेंड करेगा ना ए पे, थर्ड में है या फोर्थ में। थर्ड हो तो ये क्या आएगा? नेगेटिव। फोर्थ हो तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। बात खत्म। वो देखे आएगा ना, एक को एक है। आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगी, बाय क्वाड्रेंट उनका क्या आएगा? साइन। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई खड़ा हुआ से वहां चल पीछे, चलो नेक्स्ट पे। Next question. Prove that tan alpha plus 60 degree, tan alpha minus 60 degree, tan alpha plus 60 degree, tan alpha minus 60 degree, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 0, 3, -3 एंड 1। आपको इसकी वैल्यू निकालनी। चले भाई, 10 के क्वेश्चन हमारे कर रहे थे ना हम, 10 पे अभी आप क्या करोगे? अब की बार सम और डिफरेंस नहीं लग रहा, यहां भी प्रोडक्ट है, यहां भी प्रोडक्ट है, यहां भी क्या है? प्रोडक्ट है। इनका सम है तो इनकी प्रोडक्ट भी नहीं है यहां। अगर यहां ऐसे सम देखोगे तो इनकी प्रोडक्ट तो यहां नहीं है ना, सिर्फ इन दो टर्म्स की तो है, इसकी तो नहीं है ना, तो वो शॉर्टकट तो लगेगा नहीं, तो क्या रखनी पड़ेगी? वैल्यू रखनी पड़ेगी। वैल्यू रखते हैं tan अल्फा प्लस 60 डिग्री की वैल्यू निकालो, और फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। tan अल्फा प्लस tan 60 क्या होता है बेटा? √3 बाय 1 माइनस tan अल्फा tan 60 √3 tan अल्फा। सभी बोलेंगे भाई,
अगला टेन अल्फा माइनस 60 डिग्री, टेन अल्फा माइनस 1060 बाय 1 प्लस टेन अल्फा 1060, एम आई राइट? टेन अल्फा प्लस 60, टेन अल्फा प्लस 1060 बाय 1 माइनस टेन अल्फा 1060. सिमिलरली टेन अल्फा प्लस सॉरी माइनस 1060 बाय 1 प्लस टेन अल्फा 1060. एलसीएम ले लेते हैं सबका, ये लो, ये प्रोडक्ट है बेटा, तो एलसीएम क्या आया? 1 माइनस रूट 3 टेन अल्फा एंड 1 प्लस रूट 3 टेन, ले लिया भाई. 1 माइनस रूट 3 टेन अल्फा एलसीएम लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, टेन अल्फा प्लस रूट 3 इंटू 1 प्लस रूट 3 टेन अल्फा. कोई डाउट है भाई किसी को? यहां तक, यहां से एलसीएम में प्लस गया, क्या बच गया? माइनस टेन अल्फा माइनस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 टेन अल्फा. यहां से दोनों गए तो टेन ए प्लस टेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एम आई राइट? चलो सोल्व करो, मल्टीप्लाई करते चलो फटाफट, इनकी कर देते हैं पहले. टेन अल्फा इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, प्रोडक्ट इजी हो जाएगी. मल्टीप्लाई करो, टेन अल्फा प्लस रूट 3 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस रूट 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर अल्फा. सबकी आवाज आनी चाहिए भाई. इसमें से टेन अल्फा तो बाहर लिख लिया मैंने, प्रोडक्ट करो, टेन अल्फा माइनस रूट 3 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस रूट 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर अल्फा, और प्लस ये अलग है भाई, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 3. एलसीएम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या क्या कैंसिल हुआ? रूट 3 टेन स्क्वायर अल्फा रूट 3. कोई डाउट है भाई किसी को? देखो टेन अल्फा और टेन अल्फा, 2 टेन अल्फा 3 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 टेन स्क्वायर अल्फा. चेक करते हैं भाई एक बार. टेन अल्फा माइनस रूट 3 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस रूट 3 प्लस 3 टेन अल्फा. डन. चेक करो एक बार दोबारा, टेन अल्फा, ये और चेक कर लेते हैं, टेन अल्फा प्लस रूट 3 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस रूट 3 प्लस 3 टेन अल्फा ही आएगा. ठीक है, अब देखिए क्या आया, एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा. चलो टेन अल्फा कॉमन है, टेन अल्फा प्लस रूट 3 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस रूट 3 प्लस 3 टेन अल्फा. अब इधर आओ, टेन अल्फा माइनस रूट 3 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस रूट 3 प्लस 3 टेन प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 3 बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फा. अब देखो क्या कैंसिल हुआ, रूट 3 टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया और एक रूट 3 कैंसिल. अब चेक करो कितना हो गया, टेन अल्फा 4 टेन अल्फा 7 8 टेन अल्फा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 3 बाय में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा. ये हो गया बेटा 8 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 3 बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा. क्या कॉमन ले लेते हैं? 3, वो भी माइनस का कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा. कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया? माइनस 3. अब आते हैं मेथड नंबर 3 पे. मेथड नंबर 3 था सब्स्टिट्यूशन मेथड. जब इस तरह के क्वेश्चन की वैल्यू पूछी जाती है तो एक हम शॉर्टकट लगाएंगे, जो मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या रहेगा, इंक लेके आना. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या रहेगा बेटा, हम एंगल में या फिर जो इक्वेशन दे रखी हो उसमें वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू कैसे पुट करेंगे? अकॉर्डिंग टू अस. हम सोचेंगे रख के
ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसके लिए वैल्यू फाइनाइट रहे, मतलब ऐसी वैल्यू मत रख देना है जिसकी जगह, जैसे अल्फा को मैं अगर 30 डिग्री रख दूं तो ये 1090 आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट। फाइनाइट वैल्यू पे रखो। जैसे अगर मान लीजिए अल्फा को मैं यहां पे 0 डिग्री रख दूं, एक ही तो यूज है, अल्फा को क्या रख दूं, 0। अगर अल्फा को 0 डिग्री रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रखना बेटा अल्फा को 0 डिग्री। 10 अल्फा 10 0 इंटू समथिंग 0, फाइनाइट है ना, 0 इंटू समथिंग 0, 0 रखो। 10 60 इंटू 10 माइनस 60, 10 60 √3, 10 माइनस 60 माइनस √3, कितना आंसर आया? आई बात समझ में नहीं आई? बोलो, लिखो, जैसे क्वेश्चन लिखो। हम अब इसी के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, टेन अल्फा इज इक्वल टू m बाय m प्लस 1, 10 बीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2m प्लस 1। फाइंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूं कल वाले लेक्चर में, कभी भी अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाला जाएगा। आपके ऑप्शन क्वेश्चन किस में, 10 में, तो आप या तो 10 अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, या साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा। 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अब वैल्यू रख देंगे 10 अल्फा की और 10 बीटा की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, 10 अल्फा प्लस बीटा। मान लो ये कोई वैल्यू आई, जैसे इसके ऑप्शन दिया आपको, π/3, π/4, π/6, π/8। जब मैं ये वैल्यू रखूंगा, रखने के बाद मान लीजिए कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 1/√3, तो 10 अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 1/√3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है, 10 की, 30। वो ऑप्शन में आ जाएगा। समझ गए ना, ये तो है एग्जैक्ट मेथड। अब शॉर्टकट मुझे मारना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, दो चीजें आपको गिवन है, आपको वैल्यू अल्फा और बीटा में ही निकालनी है। तो अल्फा बीटा को मत रखना 0 30 45 ऐसे मत रखना। अब किसको रखेंगे, m को। m को सबसे आसान चीज क्या होती है, 0 ही होती है। m को 0 रख दिया जाए, अगर दोनों में फाइनाइट आ रहा है नहीं आ रहा, तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, 0/0 + 1 0, और 10 बीटा की वैल्यू कितनी हुई, 1/0 + 1। तो 10 अल्फा 0 कितने पे होता है, 0 पे, अल्फा की वैल्यू 0, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अरे 1 कितने पे होता है, π/4। दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, π/4। आज समझ में नहीं आया, अभी और देख लीजिए। जैसे मैंने लिया साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन की 8 थीटा प्लस कोसिकेंट की 8 थीटा। कहता है इसकी वैल्यू बताओ। अब की बार इक्वेशन में है और एंगल कौन है, थीटा है, तो थीटा की जगह रखेंगे, लेकिन ये ट्रू होना चाहिए, गिवन है, तब इसकी वैल्यू निकलेगी। तो थीटा की जगह ऐसा रखो कि आंसर क्या है, 2 साइन 90। देखो 0 रखेंगे तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, फाइनाइट है ही नहीं, 0 को तो भूल जाओ। फिर 90 रखोगे तो साइन 90 कितना होता है, 1, और कोसिकेंट 90 भी क्या होता है, 1 हो गया। थीटा को क्या पुट कर देंगे, π/2 रख दो, साइन π/2 1, कोसिकेंट π/2 1, 2 ही आंसर आ गया। आया समझ में नहीं आया, कोसिकेंट 90 नॉट कोस 90। नेक्स्ट, जैसे हमने लिया कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 2 प्लस के साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, छोड़ के n पाई को। फाइंड के की वैल्यू बताओ, 1 -1 2 -2 रखो भाई।
अगर ये 1 के इक्वल हो तो किसकी वैल्यू बतानी है? के की। चलो जीरो रख के देखना, कोस 0 0, ठीक है, साइन 0 0, साइन 0 0, ये तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। वैसे भी के एलिमिनेट ही हो गया। अरे भाई के बचा ही नहीं, के निकाल रहे हो तो और कुछ एंगल रखो। 90 रखूंगा तो भी 0 हो जाएगा क्योंकि कोस 90 क्या होता है? 0। 90 भी मत रखो, 45 रख के देखो, कोस 45 1/√2, साइन 45 1/√2 1/√2। अरे अब की बार के की वैल्यू निकालनी है, गिवन नहीं है, कहीं ये सोचो ये गिवन है। चलो 2/√2 का स्क्वायर प्लस k/2 इज इक्वल टू 1। 2/√2 √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 प्लस k/2 इज इक्वल टू 1। 1 इज इक्वल टू k/2 माइनस का k इज इक्वल टू। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था, इसकी निकालनी थी दूसरी की, अब की बार इसी में किसकी निकालनी है? के की। तो जो गिवन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर हम उसके अंदर पुट करेंगे। क्लियर हो गया सबको? एक क्वेश्चन और दे, एक क्वेश्चन और देते हैं। अब की बार आपने बताना है। tan अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर माइनस x की पावर -1। tan बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस x की पावर -1। फाइंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। चलो करो, π/3, π/4, π/6, π/2। जल्दी करो। स्पीड बढ़ाओ भाई। ये होता है टाइम ओवर। क्या रखोगे? अल्फा बीटा में तो निकालना ही है, एक्स की जगह रख लो। 0 रखा आपने, अरे एक्स की जगह 0 रखा, क्या रखना? एक्स की जगह 0। tan अल्फा इज इक्वल टू किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 1 2 की पावर -1 1/2। एक्स की जगह 0 इसमें रखना। tan बीटा इज इक्वल टू 3 की पावर -1 1/3। तो निकाल दो अल्फा प्लस बीटा की बजाय क्या निकालोगे आप? tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। हो गया क्वेश्चन। 3 + 2 5/6, 6 - 1 5/6, कट के कितना आया? 1। tan अल्फा प्लस बीटा 1 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई? π/4। दैट इज द आंसर। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा पा रहे क्या? इजी है ना मेथड? तो ये हमने प्रैक्टिस की है एलाइड एंगल्स की। अब इसका यूज करके हम कुछ फॉर्मूले और बनाएंगे। एलाइड एंगल्स का यूज करके कुछ फॉर्मूले और फॉर्म करेंगे। वो फॉर्मूले क्या है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे क्या होगी? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं फॉर्मूले लगाऊं, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इंटू में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। दोनों ही सेम है, बीच में प्लस और ए माइनस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब इसका आंसर या तो मुझे साइन में देना हो या मुझे कोस में देना हो।
अगर मैं साइन के फॉर्मूले को साइन में ही बदलूं तो कोस को किस में चेंज कर दूंगा मैं? साइन में। कोस को किस में चेंज कर दूंगा मैं? साइन में। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। डन। चलो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पहले याद करना है, लिखना नहीं। अभी कितनी बार समझाया मैं, जब काम कर रहा हूं तो नोट डाउन नहीं करना है, बाद में नोट डाउन करना है। चलो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। आप इसको कोस में भी तो बदल सकते थे, या मैंने साइन में बदला है, आप कोस में भी बदल सकते थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करूंगा मैं। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, माइनस का डिफरेंस आएगा। डन। नेक्स्ट, ऐसे ही कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी निकालोगे तो, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आएगा। दोनों में याद करना आपने इसको फॉर्मूला। जैसे यूज कहां पे करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं है, ये डिफरेंट एंगल है, ये ए हो गया तो ये क्या हो गया? बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। दोनों को ऐड करो, एक्स बाई 2 कैंसल, 2 पाई बाई 8 आया, समझ में नहीं आया? इंटू साइन ए माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करोगे, पाई बाई 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक्स बाई 2 आ जाएगा। साइन पाई बाई 4 कितना होता है? 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स। इसकी वैल्यू आप ये भी लिख सकते थे, शॉर्ट करने के लिए, कैलकुलेशंस इजी करने के काम आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन को चेंज करना हो उसके अकॉर्डिंग काम आएगा। समझ आ रहा है? जैसे और क्वेश्चन देखिए इसका, कोस टू अल्फा कोस टू बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है कोस टू अल्फा प्लस टू बीटा के। ये प्रूव करके दिखाना आपको। कहां पे फॉर्मूला यूज हो रहा है? यहाँ यूज हो रहा है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बी कोस टू अल्फा कोस टू बीटा। ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी। तो साइन ए प्लस बी ऐड करोगे, बीटा कैंसिल हो जाएगा, टू अल्फा। साइन ए माइनस बी माइनस करोगे, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का टू बीटा आएगा बेटा, और साइन का माइनस का आ जाएगा बार। अब पढ़ना इसको क्या बन गया, बोलना एक बार जोर से। कोस टू अल्फा कोस टू बीटा माइनस साइन टू अल्फा साइन टू बीटा कोस अल्फा प्लस टू बीटा। आया समझ में? क्लियर है? अब इससे हम 3 के भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये नोट डाउन कर लिया होगा सबने, या वीडियो पॉज करके कर लेना। साइन ए प्लस बी प्लस सी, एक टर्म को ए ले लेंगे, एक को क्या ले लेंगे? बी प्लस सी। साइन ए कोस बी प्लस सी, कोस ए साइन बी प्लस सी, फिर बी प्लस सी को ओपन कर देंगे तो फॉर्मूला बन के आएगा आपका साइन ए कोस बी कोस सी प्लस कोस ए साइन बी कोस सी प्लस कोस ए कोस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी।
क्लियर है? तो ये आप खुद बनाएंगे, मैं भी नहीं लिख रहा, अभी मैंने चेक भी नहीं किया इसको, आप घर पे जाके खुद बनाएंगे ऐसे। जैसे मुझे फॉर्मूला बनाना है cos a प्लस बी प्लस सी का, मैं इसको लिखूंगा cos a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख लिया, क्या हो गया cos a cos b प्लस सी माइनस sin a sin b प्लस सी, लिख लिया। अब इसको खोल देंगे, cos b cos c माइनस sin b sin c sin a, अब इसको खोल देंगे sin b cos c माइनस प्लस cos b sin c, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, sin का। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos a cos b cos c माइनस cos a sin b sin c माइनस sin a sin b cos c माइनस sin a cos b sin c। कोई डाउट है? ऐसे ही ये बन रहा है, देखो ध्यान से। याद रखने का तरीका है, एक बार साइन आएगा, बाकी दोनों क्या आएंगे, कोस। एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी। साइन के फॉर्मूले में तीनों प्लस के, कोस के फॉर्मूले में तीनों माइनस के, फिर तीनों साइन आएंगे, इसमें माइनस के, और इसमें तीनों कोस किसके आएंगे, प्लस के। हो गया ना याद? सिमिलरली 10 ए प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला होगा, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी 10 बी 10 सी 10 सी 10 ए, ये 10 का। अब इससे हम ज्यादा टर्म का भी फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं, कितनी भी टर्म का, ज्यादा यूज नहीं होगा हमारे, ठीक है? वो एडवांस के क्वेश्चंस में आएगा, वो हम बाद में लिखेंगे। क्लियर है? 3 तक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक एलाइड एंगल्स। क्वेश्चन भी कर लिए हमने सारे इसके, ठीक है? कल नेक्स्ट टॉपिक